लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए अगर बेयर्स थोड़ा सा ट्राई करेंगे, थोड़ा सा बेयर्स अगर यहाँ से पुश करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे पोजीशंस, तो पोजीशन एग्रेसिवली बिल्ड हुई है। हेलो, वेलकम बैक टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 मंडे से किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। ये निफ्टी का मंडे का चार्ट है। अगर हम एक्सपेक्टेड रखें तो बॉलिंजर बैंड पे ऐसा हमें कुछ शो नहीं हो रहा है कि जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस का कोई इशू आए, ठीक है। सिंपल प्राइस एक्शन के बेस में देखेंगे, ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे गैप अभी भी पेंडिंग है मार्केट में, ठीक है। पॉसिबिलिटी हाई होगी मंडे को अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो एक रेजिस्टेंस हमें 24,300 से मिल सकता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है पर्सनली। और हमने कल क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम यहाँ से कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारा टारगेट अराउंड इस जोन तक क्लियरली आ जाएगा। हमारा एक क्लियर डिस्कशन था कल ही, बट मार्केट गैप ओपन हुआ तो इसलिए हमें कोई भी ट्रेड आज नहीं मिली। अभी हमारा प्लान क्या है, सिंपल सा प्लान है हमारा। अगर मार्केट कल फ्लैट या गैप डाउन जो भी ओपन होता है, थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद रिट्रेसमेंट पे ही एंट्री बनेगी, वही बेस्ट एंट्री रहेगी हमारे लिए। यहाँ पे देखो आपको क्या शो रहा है कि एक ही गैप मार्केट ने पेंडिंग रखा है, तो मैं एक्सपेक्टेड रख रहा हूँ मार्केट को कि मार्केट एक बार इस जोन में कहीं जा सकता है। इस जोन में जाने के बाद मार्केट में एक फॉल की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, ठीक है। ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, सिंपल सा हम यहाँ से अगर चैनल ड्रॉ करें तो हमें क्या दिख रहा है कि ये एक मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक मार्केट इस चैनल के अराउंड है तो हमें सेलिंग का ही प्लान देखना है। इफ़ एनी हाउ अगर मार्केट यहाँ से शार्पली बाउंस करके ये चैनल ब्रेक कर देता है तो मे बी हम बुलिश हो सकते हैं, लेकिन बुलिश का प्लान भी हम तब देखेंगे जब कोई उसमें रिट्रेसमेंट आएगा तो ही हमारा बाइंग का प्लान होगा। तब तक बाइंग का प्लान एज ऑफ नाउ मंडे और ट्यूसडे को नहीं होगा। मंडे और ट्यूसडे को हम एक ही ट्रेड देखेंगे जो होगी सेलिंग साइड में, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक बड़ा फॉल दे सकता है। ये मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है। अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली अपसेट जाता है तो वेट करेंगे, सिंपली वेट करने के बाद जब पुल बैक मिलेगा, पुल बैक मिलने के बाद में भी हम लॉन्ग का एंट्री यहाँ पे कहीं प्लान कर सकते हैं। जब तक ये जोन में है तब तक हमारा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस एक सेलिंग जोन में जा सकता है एज ऑफ नाउ, ठीक है। ये चैनल हमने मार्क करके रखा है, सो दिस विल बी द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। एक्सटेंशन भी हम देखेंगे तो एक्सटेंशन अराउंड जा रहा है 100% का अराउंड दिस जोन, अराउंड 24,250। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की भी बात करें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61% के अराउंड कहाँ आ रहा है वो भी हम देख लेंगे, सो दैट वी कैन गेट द क्लियर आइडिया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अराउंड इसी जोन में आ रहा है 24,250। सो दिस विल बी द आइडियल एरिया फॉर अस जहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है। अभी ये बात होगी प्राइस एक्शन के बेस पे। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी, हमें देखना होगा कि हमारा OI क्या शो कर रहा है, ठीक है। OI विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये एक जोन है जहाँ पे आज मार्केट गैप के साथ ओपन हुआ, ठीक है। OI बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे आज के इसमें। OI की हम डिस्कशन करेंगे। OI में निफ्टी में क्लियर शो हो रहा है कि 24,200 पे एग्रेसिव पोजीशन बिल्ड हुई है, जबकि प्राइस आज क्लोज हुआ 24,200। जनरली क्या होता है कि 24,000 या 24,500 शुड बी द हाईएस्ट OI काइंड ऑफ थिंग, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इवन 24,200 पे पोजीशन बनी है, मींस बुल्स आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से प्राइस और ऊपर जाएगा और दे कैन डिफेंड द पोजीशन फॉर द 24,200, ठीक है। बट यही चीज़ एक इनके लिए इशू भी बन सकती है। अगर बेयर्स ने थोड़ा भी प्राइस पुश किया, अगर यहाँ से थोड़ा भी प्राइस पुश हुआ एग्रेसिवली, तो यहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग की पॉसिबिलिटी मंडे या ट्यूसडे हो सकती है टिल मार्केट इज बिलो 24,350। लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए अगर बेयर्स थोड़ा सा ट्राई करेंगे, थोड़ा सा बेयर्स अगर यहाँ से पुश करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे पोजीशंस, तो पोजीशन एग्रेसिवली बिल्ड हुई है अराउंड 24,000, 24,100, 24,200। जैसे ही थोड़ा सा पुश मिलेगा बिलो 24,200, वैसे ही पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ से बिग बिग कैंडल से प्राइस फॉल दे सकता है टूवर्ड्स 24,000। एग्रेसिव पोजीशन एग्जिट हो सकती है ऑन द लॉन्ग अनवाइंडिंग साइड, ओके। अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है 24,200 से शुरू होता है, देन इट विल पॉसिबिलिटी डायरेक्टली इट विल बी ड्रैग टूवर्ड्स 24,000। अगर वहाँ से पोजीशन हटती है तो डायरेक्टली प्राइस विल गो बिलो दिस जोन, ओके। पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी मैं बताता हूँ। अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी तो प्राइस यहाँ से शार्पली आएगा, यहाँ से थोड़ा बाउंस करेगा, देन 24,000, देन अगेन बाउंस, देन अगेन शार्पली इट विल गो बिलो दिस जोन। दिस विल बी द पॉसिबिलिटी फॉर द
लॉन्ग अनवाइंडिंग, बट वो तब की बात तब देखेंगे। बट मंडे का सिंपल सा प्लान रहेगा, प्राइस यहाँ पे डायरेक्टली अगर गैप ओपन होता है तो कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, चिल मारेंगे, रिलैक्स करेंगे, नॉट एन इशू, स्टॉक्स में फाइंड करेंगे ट्रेड। अगर यहाँ से फॉल का प्लान होता है तो सिंपली वेट करेंगे, यहाँ से पुट साइड की पोजीशन ट्राई करेंगे, बट वो भी कंफर्मेशन के बाद। रैंडमली कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, सिंपल देन टूवर्ड्स 23,800 अगर हम इस जोन से ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। सो हम वेट करेंगे थोड़ा सा कि प्राइस अगर जैसे इस जोन में जाता है ऊपर, इट शुड ब्रेक द ट्रेंड लाइन। एक ही ट्रेड ट्राई करेंगे, हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट होगा 24,125, सेकंड टारगेट होगा 24,075 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा 24,000। ये 3 टारगेट इजीली ओपन हो सकते हैं अगर बुल अपनी पोजीशन डिफेंड नहीं कर पाए तो, क्योंकि उनकी पोजीशन एग्रेसिव बनी हुई है। थोड़ा भी बेयर ने पुश किया तो देयर विल बी द चांसेस फॉर देयर to get trapped and there should be the long unwinding in this position. Okay, so we have to be careful in this side. मंडे को जैसे भी प्लान होगा एक ही ट्रेड प्लान करेंगे और वी विल ट्राई टू होल्ड बिगर टारगेट। ओके, 3-4 डेज से हमें एक कोई भी एग्रेसिव पोजीशन डायरेक्शन मूव हमने कैप्चर नहीं कर पाए हैं। सो ट्राई करेंगे कि कल की अगर ट्रेड मिलती है तो वी शुड गो फॉर विद द पोजिशनल ट्रेड, मीन्स फॉर द बिगर टारगेट। ओके, आई होप यू लाइक द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, विश यू ऑल द बेस्ट।